आज इस चैप्टर में हम न्यूटन के नियम और उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम न्यूटन के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। पहला होता है जड़त्व का नियम, दूसरा होता है त्वरण या संवेग का नियम, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है याद करने की। जड़ से क्रिया, यानी कि पहला नियम हो गया जड़, दूसरा से हो गया संवेग या त्वरण का नियम, क्रिया से हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे चलते हैं, पहला देख लेते हैं। पहला होता है जड़ का नियम। इसे न्यूटन गति का प्रथम नियम बोलते हैं। यदि किसी वस्तु या विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तब जिस पर उस पर हम कोई भारी बल लगाएंगे तो वो आगे खिसक जाएगी या चल पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो। जब तक हम उस पर भारी बल ना लगाएं तो वह अपनी विरामावस्था में रहती है। नोट, जड़त्व के नियम से बल या फोर्स की भी परिभाषा मिलती है। जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अचानक ट्रेन के चलने पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर हो जाता है, या ट्रेन के रुकने पर व्यक्ति विरामावस्था में बैठा हुआ आगे को झुक जाता है, या फिर लंबी कूद में व्यक्ति कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। ये भी किसका उदाहरण होता है? ये भी जड़त्व का नियम होता है। दूसरा लेते हैं त्वरण का नियम या संवेग का नियम। त्वरण का नियम या संवेग का नियम, इसके उदाहरण हैं क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। त्वरण या संवेग के नियम क्या होता है? क्रिकेट खिलाड़ी कोई होता है तो वो कैच लेते समय हाथ को पीछे खींच लेता है, जिससे चोट कम लगती है। आगे चलते हैं। तीसरा नियम है तुम्हारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। दूसरा उदाहरण है कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती है तो पीछे गिर जाना। तीसरा उदाहरण है इसका रॉकेट का आगे बढ़ना। चौथा उदाहरण है इसका जैसे 100 मीटर का धावक स्टैंडिंग ब्लॉक के विरुद्ध दौड़ता है तो ब्लॉक भी उसे आगे पुश करते हैं। अगर ब्लॉक स्लिप हो जाता है तो वो स्टार्ट कैसा माना जाएगा? इसका स्टार्ट बेकार माना जाएगा। आगे चलते हैं। और भी जैसे एक और उदाहरण है चलना। सही से संबंधित उदाहरण है इसके, जैसे कि चलना, जंप करना। ये किस में आते हैं? ये तृतीय प्रकार के नियम में आते हैं। तृतीय प्रकार का नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलो आगे चलते हैं। न्यूटन के नियम हो गए और लेते हैं उत्तोलक। न्यूटन के नियम भी 3 होते हैं, उत्तोलक भी 3 होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो पहले पढ़ते हैं हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? आलम्ब बीच में होता है, जैसे कि चिमटा, झूला, कैंची, प्लास। और शरीर की एक्सरसाइज जैसे कि कंधों के जोड़ पर ट्राइसेप्स और वी सिटअप। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन सी एक्सरसाइज आती है? ट्राइसेप्स आता है, वी सिटअप आता है। हाँ। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक जिसमें क्या होता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में तुम्हारा भार बीच में होता है। जैसे कचरा ढोने वाली गाड़ी होती है, उसमें एक पहिए वाली गाड़ी होती है कचरा धोने वाली, उसमें बीच में भार होता है। तो वो किसका उदाहरण है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। और जैसे कि नींबू को निचोड़ने वाली मशीन, पहिए की ट्रॉली, सरौता होता है, वो किस प्रकार का उत्तोलक है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और सही से संबंधित एक्सरसाइज लेते हैं। पुशअप या डिप्स होती है। डिप्स या पुशअप किस में आते हैं? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। शरीर को पंजों पर उठाना द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। आगे चलते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलन। तृतीय प्रकार का उत्तोलन में क्या होता है?
बल बीच में होता है। बल कहाँ पर होता है? बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसके उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ। शरीर की ज़्यादातर क्रियाएं इसी उत्तोलक में आती हैं, तीसरे उत्तोलक में आती हैं। और भी उदाहरण है जैसे सिटअप, टांग को फैलाना, कोहनी का जोड़ का बाइसेप्स। एक पॉइंट याद रखना है, बाइसेप्स। बाइसेप्स तो आएगा तुम्हारा तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। और ट्राइसेप्स आएगा पहले उत्तोलक में आएगा। बाइसेप्स आएगा तीसरे में और ट्राइसेप्स आएगा पहले में। ऐसे याद कर लेते हैं। जैसे ट्राई, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। सबसे पहले ट्राई, नंबर 1 पर क्या रहेगी? ट्राई रहेगी। हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।